एक तरफ जहां फ्रांसीसी राजदूत को कैद कर लिया गया है और खुद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने इसकी सूचना दी है। अफ्रीका के किस देश में ये बड़ा कांड हो गया है। हाल फिलहाल में भारत के ऊपर ये कहा गया था कि फ्रांस ने भारत से मदद मांगी थी आखिर यहीं के जियोपॉलिटिक्स के लिए, और ब्रिक्स मीटिंग में कहीं न कहीं भारत ने मदद की थी। और जहां एक तरफ फ्रांसीसी राजदूत को उनके टीम के साथ बंदी बना लिया गया है तो उन तक खाना भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा है और अमेरिका ने अपनी सेना उतारने का फैसला कर लिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, कौन सा वो देश था जिसे भारत ने फ्रांस के कहने पर कथित तौर पर रोका था और अफ्रीका की राजनीति से क्या संबंध है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर आपको ये महादेश दिख रहा है, ये महादेश है अफ्रीका और इसी महादेश में एक देश है जिसका नाम है नाइजर। नाइजर में जुलाई 26 को तख्ता पलट हो जाता है। राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम को हटाकर सेना यहाँ पर कब्जा कर लेती है और बड़ी अजीब सी बात होती है कि सेना अपने सारे यूनिट के कमांडर्स के साथ मिलकर टेलीविजन पर आती है और अपनी जनता को संबोधित करते हुए कहती है कि यहाँ कूप हो गया है, कहानी बदल गया है। और इसके अलावे अपने ही देश के मंत्री को कैमरे के सामने लाती है और वो रो रो कर स्वीकार करता है कि हाँ हमने घपला किया है। बात तो एकदम साफ है, ये बगल में बंदूक लेकर खड़े होंगे जिसकी वजह से ये बंदा पानी पी रहा है, रो रहा है और कह रहा है कि हाँ जी हमने घपला किया है। अब 26 जुलाई को ये कांड होता है और उसके बाद क्या होता है, वेस्ट अफ्रीकन स्टेट जिनका पूरा नाम है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट इकोवास कहती है कि हम नाइजीरिया की सेना के खिलाफ एक्शन ले लेंगे। इकोवास में कितने सारे देश हैं स्क्रीन पर इस मैप में आपको दिख रहे हैं। इकोवास यही चाह रहा था कि यहाँ पर सेना को काबू में लाया जाए ताकि लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की जाए। इकोवास को किसका सपोर्ट मिला हुआ है? इकोवास को सपोर्ट मिला हुआ है अमेरिका का और फ्रांस का। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके पीछे कौन थे। फ्रांस और अमेरिका थे जो इकोवास को सपोर्ट दे रहे थे। आप आगे बढ़ो और यहाँ पर जो तख्ता पलट हुआ है उस तख्ता पलट को रोको, क्योंकि फ्रांस यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से रह रहा था। इकोवास ने ये कहा नाइजर को कि आप फ्रेंच डिप्लोमेट की सुरक्षा कीजिए, इसके अलावे जो संविधान है उसको वापस लाओ और ये सारा कुछ छोड़ो। इन्होंने इसके लिए टाइम भी दे दिया कि हम आप पर हमला कर देंगे। इकोवास ने यहाँ हमला करने की बात बोली और उधर से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का फोन चला जाता है अफ्रीकी देश को और इस फोन के बाद ये कहा जाता है कि तुम यहाँ पर हमला वमला की बात न करो। यानी यहाँ पर दो शक्तियाँ आकर टकराने लगती हैं और दोनों शक्तियाँ, एक तरफ अमेरिका है दूसरी तरफ रूस है। इन सब के बीच में एक देश है जो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कौन? नाइजर का पड़ोसी। नाइजर के 7 पड़ोसी हैं और इन 7 पड़ोसी में अल्जीरिया एक वो पड़ोसी है जिसका बॉर्डर 620 मील तक नाइजर से जुड़ता है और ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा करो ना, हमला करने से बहुत बुरा हो जाएगा। हमने देखा है बहुत दिक्कत हो जाती है, एक बार लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है तो हमारा इतिहास रहा है ब्लैक डिकेड का, काले दशक का। काला दशक क्या है? 1991 से लेकर 99 तक यहाँ पर अल्जीरिया के अंदर आतंकवादी ग्रुप बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और बहुत मुश्किल हो गई थी। कोई भी अल्जीरियन लोग शांति से नहीं रख पा रहे थे अपने घर में। तो अल्जीरिया ने कहा कि भैया यहाँ पर किसी भी तरीके का हमला वमला मत करो, इकोवास तुम भी रुक जाओ और हम मान मिन्नतें करते हैं जिससे कि ये मान जाएंगे। और इकोवास ने फिर कहा कि चलो हम पहले यहाँ पर कम से कम प्रतिबंध तो ठोक देते हैं, प्रतिबंध ठोकेंगे तो इन्हें समझ में आएगा। इन्होंने प्रतिबंध ठोक दिया। अल्जीरिया ने कहा तुमने प्रतिबंध ठोक दिया लेकिन प्रतिबंध ठोकने से क्या होगा, यहाँ के लोगों के लिए तुमने समस्या पैदा कर दी, आम इंसानों के लिए समस्या पैदा कर दी। अब यहाँ पर कहने को अल्जीरिया कुछ भी कहे, लग क्या रहा है? लग यही रहा है कि अल्जीरिया चाह रहा है कि बातों से हल हो जाए जो संभव नहीं दिख रहा है और अल्जीरिया कहीं ना कहीं इकोवास को भी रोक रहा है कि आप यहाँ पर हमला न करो। यानी हर तरीके से
अल्जीरिया एक्सटर्नल तरीके से कोई भी इस रीजन में घुसने की कोशिश कर रहा है, चाहे इकोवास हो तो उसे भी रोक रहा है और चाहे अमेरिका और फ्रांस हो तो उसे भी रोक रहा है। इकोवास और फ्रांस दोनों ही धमकी दे रहे थे, फिर आखिरकार अल्जीरिया को इतनी क्या पड़ी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्जीरिया किसी के तरफ से गेम खेल रहा है? इसी अल्जीरिया के खिलाफ फ्रांस ने भारत की मदद भी कथित तौर पर ली और ये खबरें मीडिया में खूब उड़ी। कब? जब ब्रिक्स की मीटिंग हो रही थी तो ब्रिक्स की मीटिंग में ब्रिक्स में शामिल होना चाहता था अल्जीरिया भी, और चाइना और रूस कहा जाता है कि सपोर्ट में थे। तब भारत ने वीटो लगाया था फ्रांस के लिए, ऐसा कहा जाता है। अल्जीरिया को घुसने नहीं दिया ब्रिक्स में। यहाँ पर फ्रांस ने कहा जाता है फोन किया, बातें की और अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते का इस्तेमाल किया था, पर मामला यहाँ का हल अभी भी नहीं हुआ। अब सीन बहुत खराब हो रहा है इस अफ्रीकी देश का। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल कुछ दिनों पहले तक ही 5 दिन पहले हुए होंगे, जब फ्रांस ने ये कहा था कि तुम अगर यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं लाते हो तो हम हमला कर देंगे, सेना को हम रीस्टोर कर देंगे, फिर से उतार देंगे। अभी फ्रांस ने ये बात कही ही थी कि फ्राइडे के दिन उनके राजदूत को ही बंदी बना लिया जाता है, और सिर्फ बंदी नहीं बना लिया जाता है बल्कि उन तक खाना भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। कहा जा रहा है इन्हें सेना का खाना ही खाना पड़ेगा। स्थिति इतनी भयंकर हो गई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फ्रांसीसी राष्ट्रपति इस बात को लेकर कह रहे हैं कि देखो एम्बेसी को ही इन्होंने बंधक बना लिया है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत लग रही है। यहाँ पर भी एक गेम शुरू होगा। अब इस गेम की शुरुआत कैसे हो रही है ये देखिए स्क्रीन पर। दूसरी आर्टिकल देखिए, पेंटागन इसने सर्विलांस फ्लाइट शुरू कर दिया है। अभी तक काउंटर टेररिज्म का ऑप्शन शुरू नहीं किया है, लेकिन इन्होंने नाइजर के ऊपर उड़ान भरनी शुरू कर दी है। इसका मतलब है कि अब अगर फ्रांसीसी राजदूतों के साथ कुछ भी होता है नाइजर में तो ये मामला बहुत ज्यादा भड़क जाएगा, और साहेल रीजन का ये देश नाइजर, जहां तख्ता पलट होने के साथ ये भी साहेल रीजन का एक ऐसा देश बन गया है जहां तख्ता पलट हो गया है। यहाँ अब युद्ध देखने को आपको मिलेगा। खैर, हालात यहाँ पर बेहद बुरे होते हुए दिख रहे हैं। एक और युद्ध शुरू हो रहा है। अमेरिका भी अब यहाँ पर एंट्री लेने को है। अब देखना होगा कि रूस कहाँ कहाँ एंट्री ले पाता है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि रूस की एंट्री यहाँ तक हो पाएगी। रूस पहले ही यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। हाँ, एक चीज जरूर होगी कि यहाँ पर एक गृह युद्ध का माहौल बन जाएगा और एक नुकसान बनेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।